नमस्कार। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप फेसबुक पेज पर इसे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और पेज को शेयर करें ताकि हमारी टीम का आपसे साथ बना रहे। भारत के गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि शादी के बाद सिंदूर न लगाना और चूड़ियाँ न पहनना पति का उत्पीड़न है, पति के साथ क्रूरता है, और ऐसी स्थिति में पति अपनी पत्नी से तलाक लेने का अधिकारी है। मैं आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट के इस फैसले के बारे में बताऊंगा, परंतु इससे पहले बात करते हैं कि महिलाओं के 16 श्रृंगार क्या है जिनमें सिंदूर और चूड़ियाँ शामिल है। 16 श्रृंगार में सिंदूर और चूड़ियों के अलावा क्या क्या और शामिल है, और हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के बाद हिंदू महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का क्या महत्व है। जहाँ तक 16 श्रृंगार के बारे में मैंने सुना है, मान्यताओं के अनुसार महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार को बेहद शुभ माना जाता है। इन मान्यताओं के अनुसार ये केवल महिलाओं की खूबसूरती ही नहीं बल्कि उनके भाग्य को भी बढ़ाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों की बात करें और भारतीय धर्म ग्रंथों में बिना श्रृंगार के महिलाओं को अधूरा माना गया है। विवाह के बाद जो महिला श्रृंगार नहीं करती उसे सुलक्षणा नहीं माना जाता, क्योंकि विवाहित महिलाओं के लिए श्रृंगार को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सभी सुहागनों के लिए श्रृंगार बहुत जरूरी माना गया है। एक तरह से धर्मशास्त्रों के शुभ शगुन माने गए हैं, यानी कि बिंदी, कंगन, चूड़ियाँ, सिंदूर, काजल, मेहंदी, लाल कपड़े, गजरा आदि हिंदू महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। विवाह के बाद महिला इन सभी चीज़ों को अनिवार्य रूप से धारण करती है। मैं आपको एक एक करके इन 16 चीज़ों के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, बिंदी। हिंदू परिवारों में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि सुहागिन महिलाओं को कुमकुम या सिंदूर से अपने माथे पे लाल बिंदी जरूर लगानी चाहिए। इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हालांकि अब सब कुछ बदल गया है। अब महिलाएं बिंदी लगाने के लिए बाजार में मौजूद स्टिकर बिंदी का इस्तेमाल करती है। नंबर 2, कंगन और चूड़ियाँ। कहा जाता है कि सुहागन महिलाओं की कलाइयाँ सूनी नहीं रहनी चाहिए। पारंपरिक रूप से सुहागिन महिलाओं की कलाइयाँ चूड़ियों से भरी रहनी चाहिए। नंबर 3, सिंदूर। सिंदूर हिंदू विवाह में सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सुहागन महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। 7 फेरों के बाद जब दूल्हा दुल्हन की मांग को भरता है तो इसका मतलब होता है कि वे दोनों साथ जीवन भर निभाएंगे। इसलिए विवाह के बाद महिला को पति की लंबी उम्र की कामना के साथ रोजाना अपनी मांग को भरना चाहिए। नंबर 4, काजल। काजल आंखों का श्रृंगार है। इससे आंखों की सुंदरता तो बढ़ती है, साथ ही कहते हैं कि काजल बुरी नज़र से भी बचाता है। इसे भी धर्म ग्रंथों में सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। नंबर 5, मेहंदी। मेहंदी के बिना श्रृंगार अधूरा माना जाता है। इसलिए तीज त्योहार पर परिवार की सुहागिन महिलाएं अपने हाथों और पैरों में मेहंदी रचाती है। इसे सौभाग्य का शुभ प्रतीक तो माना ही जाता है, साथ ही मेहंदी लगाना त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। नंबर 6, लाल कपड़े। शादी के समय दुल्हन को सुसज्जित शादी का लाल जोड़ा पहनना शुभ माना जाता है। शादी के बाद भी कोई त्योहार हो या कोई शुभ काम हो और घर की महिलाएं लाल रंग के कपड़े पहने तो बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 7, गजरा। यदि कोई सुहागन महिला रोज सुबह नहाकर सुगंधित फूलों का गजरा लगाकर
भगवान की पूजा करती है तो बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। नंबर 8, मांग टिक्का। मांग के बीचों बीच पहने जाने वाला यह स्वर्ण आभूषण सिंदूर के साथ मिलकर महिला की सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। इसे भी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मांग टिक्के को माथे के बीचों बीच पहने जाने के पीछे एक मान्यता है, जिसके अनुसार मांग टिक्का सिर के बीचों बीच पहनने से शादी के बाद नववधु अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चलती है। नंबर 9, नथ। अपनी शादी के दिन दुल्हन नथ को जरूर पहनती है। एक तो ये दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है, दूसरा 16 श्रृंगार में यह एक श्रृंगार भी है। शादी के बाद महिलाएं नथ की जगह नाक में लौंग पहनती है। नंबर 10, झुमके। कानों में झुमके पहनना भी नववधुओं के लिए बेहद जरूरी माना गया है। कहा जाता है कि महिलाओं की शादी के बाद अपने कानों को सुनना नहीं छोड़ना चाहिए। कानों में पहने हुए झुमके नववधुओं की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। पुराणों के अनुसार शादी के बाद नववधु को पति और ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर रखने के लिए झुमके पहनाए जाते हैं। नंबर 11, मंगलसूत्र। शादी के बाद महिलाओं का सबसे खास और पवित्र गहना होता है मंगलसूत्र। इसके बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। काले मोतियों से पिरोया गया यह विश्वास पति पत्नी के रिश्ते को और खास बनाता है। नंबर 12, बाजूबंद। कड़े के समान आकृति वाला यह आभूषण सोने या चांदी का होता है। यह बाहों में पूरी तरह कसा रहता है, इसी कारण इसे बाजूबंद कहा जाता है। किसी भी त्योहार या धार्मिक आयोजन पर सुहागिन महिलाओं का इसे पहनना शुभ माना जाता है। नंबर 13, अंगूठी। शादी से पहले सगाई की रस्म में वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। शादी अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। शादी के बाद भी महिला का इसे पहने रहना शुभता का प्रतीक माना जाता है। अंगूठी पहनाने का उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथ रामायण में भी मिलता है। अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता रहा है। नंबर 14, कमरबंद। कमरबंद में पहने जाने वाला आभूषण जिसे महिलाएं विवाह के बाद पहनती है। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि महिला अपने घर की स्वामिनी है। नंबर 13, बिछुआ। बिछुआ के पैरों की 2 उंगलियों में पहना जाता है। ये चांदी का एक आभूषण होता है। मान्यताओं के अनुसार शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं का दुल्हन हिम्मत के साथ मुकाबला कर सके, इसलिए उसके पैरों में बिछुआ को पहनाया जाता है। बिछुआ महिला के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नंबर 16, पायल। पैरों में पहनने जाने वाले इस आभूषण के घुंघरुओं की मधुर ध्वनि को बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि हर सौभाग्यवती महिला को पैरों में पायल जरूर पहनना चाहिए। इस तरह रीति रिवाजों के मुताबिक एक महिला के लिए 16 श्रृंगारों का अत्यंत महत्व है। अब हम बात करते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस फैसले की जिसमें सिंदूर का और चूड़ियों का जिक्र आया, जिसमें माना गया कि शादी के बाद सिंदूर न लगाना और चूड़ियां न पहनना पति का उत्पीड़न है, पति के साथ क्रूरता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक शख्स की तलाक याचिका पर एक फैसला दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के बाद सिंदूर और शाखा यानी शंख से बनी हुई चूड़ियां पहनने से इनकार करती है तो इसका सीधा मतलब ये माना जाएगा कि उसे ये शादी अस्वीकार है, उसे ये शादी स्वीकार नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की स्थिति में पति और पत्नी के साथ शादीशुदा जिंदगी बिताने के लिए मजबूर करना उत्पीड़न के तहत आएगा।
कोर्ट ने इस आधार पर तलाक के लिए याचिका डालने वाले शख्स की याचिका को स्वीकार कर लिया है और याचिका डालने वाले शख्स को तलाक मिल गया। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस सौमित्र सेकिया की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि हिंदू विवाह की प्रथा के तहत जब एक महिला हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी करती है और फिर उसके बाद शाखा यानी चूड़ियाँ और सिंदूर पहनने से इनकार करती है, तो इससे यह पता चलता है कि वह अविवाहित है या उसने अपनी शादी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दरअसल याचिकाकर्ता पति ने फैमिली कोर्ट में बताया था कि उसकी शादी फरवरी 2012 में हुई। शादी के 1 महीने तक जॉइंट फैमिली में रहने के बाद महिला ने पति के साथ अलग रहने की मांग उठाई। इसे लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। साल 2013 में वो ससुराल छोड़कर चली गई। फिर पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करवाया। हालांकि इस मामले में पति और उसके रिश्तेदार यानी उसके घर वालों को बरी कर दिया गया। उधर पति ने पत्नी की क्रूरता को जरिया बनाते हुए तलाक के लिए याचिका दाखिल कर दी। वहीं पत्नी ने ससुराल पक्ष पर दहेज का आरोप लगाया। फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज कर दिया, मगर हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, यानी पति के हक में कर दिया और पति को तलाक मिल गया। धन्यवाद।